Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 5 from exercise 13.2 class 10. Now the question is, a vessel is in the form of an inverted cone. मीन्स कौन को क्या कर दिया है उल्टा, हमारा कौन इस फॉर्म में होता है, हमने कौन को क्या कर दिया इन्वर्टेड फॉर्म में कर दिया. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कौन इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर. और ये ओपन है, ठीक है, क्लोज नहीं है, ओपन है. इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम. ब्रिम का मतलब बिल्कुल किनारे तक, ठीक है, बिल्कुल किनारे तक इसको भरा जाता है. व्हेन लीड शॉर्ट each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find number of leads short dropped into the vessel. देखो लीड्स क्या होते हैं, आपके स्पेरिकल फॉर्म में छोटे 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 लीड की तरह होते हैं. मीन्स गोले से होती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती है जो लोहे की होती हैं या किसी भी मेटल की हो सकती है, इट डजेंट मैटर, ठीक है. सो इसके अंदर नंबर ऑफ लीड डाली जाती है. हमें नहीं पता कितना है, वो आपको बताना है नंबर ऑफ लीड्स. लेकिन जो ये लीड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका जो रेडियस बोला गया है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है. सो यहाँ पे इसमें कुछ लीड्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से इसका टोटल वाटर जो है उसका 1/4 क्या होता है फ्लोज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड में फ्लोज कर जाता है. तो आपको नंबर ऑफ लीड शॉट बताने हैं. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का 1/4 आपका फ्लोज आउट हो रहा है. सो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले जो हाइट है वो कितना है, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इजिकल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है. अब यहाँ पे साथ साथ लिख लेते हैं जो रेडियस ऑफ लीड शॉट कितना है भाई 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है. जो हमें गिवन है वो पहले हमें सब राइट करना होता है. अब क्वेश्चन में बताना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ शॉट, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, कुछ यहाँ पे हमने शॉट डाले हैं तो कुछ पानी आपका फ्लो हुआ है. इट मीन्स डेफिनेटली बात है कि वॉल्यूम की बात हो रही है. तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि जो हमारा वाटर है, कितना वाटर हमारा फ्लोज आउट हुआ है 1/4 हुआ है. सो जो हमारी वॉल्यूम रहेगी किसकी, वॉल्यूम ऑफ कौन रहेगी, उसका 1/4 का हम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो तो अब 3/4 ही है ना, ठीक है. 1/4 मीन्स निकल गया है, ओके. और सेकंड थिंग क्या है, हमें वॉल्यूम किसकी निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ द लीड शॉट. अब नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने भी नंबर ऑफ इसके अंदर डाले गए हैं उसकी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक है. सो क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, यहाँ पे निकालेंगे. अब देखो सिंपल सी एक और बात बताना चाहूँगी. अब जो ये लीड डाले हैं हमने इसके अंदर और जितना हमारा पानी आउटसाइड में गया है, तो इसका मतलब इनकी वॉल्यूम और जो पानी हमारा आउटसाइड फ्लो हुआ उसकी वॉल्यूम तो सेम ही होगी ना, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि इन्होंने उतना ही स्पेस इसके अंदर अपना ऑक्यूपाई किया है जितना पानी बाहर निकला, क्योंकि इन्हीं की वजह से पानी बाहर गया है. सो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है लेट द नंबर ऑफ लीड्स शॉट वर let the n number of lead shot were dropped in the vessel, ठीक है. हम लेट करके चल रहे हैं कि नंबर ऑफ n लीड शॉट हमने इसके अंदर डाले हैं ड्रॉप्ड इन वेसल. सो क्या हो जाएगा भाई, जो भी आपका वाटर वॉल्यूम ऑफ स्पिल्ड वाटर इजिकल टू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड. अभी मैंने समझाई थी आपको बात, तो जो हमने आपको बताया है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है. हाँ जी. सो क्या हो जाएगा आपका
1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर 2 स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे R1 हमारी कौन की है और R2 हमने किसके लिए है, स्फेयर के लिए है। ठीक है, सो यहाँ से करेंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होती है आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। अब देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, डायरेक्ट कर देते हैं। 22/7 लिखने की जरूरत है ही नहीं, है ना, जो कैंसिल आउट हो सकता है वो तो कर सकते हैं। हाँ जी, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई, यहाँ से R1, इसको R1 लेंगे। R1 का स्क्वायर कितना है आपका, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 स्क्वायर है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा है, R1 स्क्वायर H4 इज इक्वल टू n इंटू 4 R2 क्यूब। ये हमारे पास है, रह गया है यहाँ पे। सिर्फ अब हमें इसी की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सो कैलकुलेट करेंगे तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा, जो ये 4 है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, राइट में लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। सो इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू 16 n 16 R2 क्यूब। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 क्या था भाई आपका, R1 आपका 5 सेंटीमीटर था, तो 5 स्क्वायर, H आपको 8 गिवन था, n हमें पता नहीं है, 16 इंटू क्यूब कितना है भाई 0.5 क्यूब। ठीक है, फर्दर सोल्व करते हैं बच्चा। अब देखिए n किसके साथ है, इस फिगर के साथ, है ना, इसके साथ हमारा n, तो हमें तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स जो ये आपका न्यूमरेटर है ये इस तरफ आके डिनोमिनेटर मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, जो भी न्यूमरल यहाँ पे है, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 16, क्योंकि हम n निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे जो ये 0.5 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। क्यों लिखा भाई मैंने ये, क्यों लिखा, क्योंकि जो 0.5 है उसकी वैल्यू क्या है 5/10 ही तो है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/5 हो जाएगा। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, कैंसिल आउट हुआ। हाँ जी, 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 कैंसिल आउट। इट मीन्स आपके पास क्या बचा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा कितना हो जाएगा 100। इट मीन्स वैल्यू ऑफ n कितना आ गया आपके पास, n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 100। इट मीन्स जो नंबर ऑफ लीड शॉट थे वो कितने थे 100 थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। सो यहाँ पे हमें यही फाइंड आउट करना था, तो हमने कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका एक सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है एंड रेडियस कितना है, डायमीटर, रेडियस नहीं है डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर बना हुआ है छोटा सा। यहाँ पे फिगर में देखिए हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस गिवन है, हाइट यहाँ पे डायमीटर गिवन है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फाइंड द मास ऑफ द पोल, इस कंप्लीट पोल का हमें मास बताना है। ठीक है, गिव दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसमें कितना मास है 8 ग्राम। ठीक है, तो 1 का दे दिया गया है तो टोटल का निकालेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वन मोर थिंग कि आपको पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई कंप्लीट की निकालनी है तो इट मीन्स हमें इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, प्लस जो हमारा बड़े वाला बिग सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल पोल का वॉल्यूम निकलाएगा। ठीक है,
सो क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट, इसको H1 H2 मान लेते हैं, ठीक है, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर जिसको लार्जर को हम कैपिटल H मान के चल रहे हैं, कितना है भाई 220 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर जिसको मैं स्मॉल h से डिनोट कर रही हूँ, कितना है भाई 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर, लार्जर की बात हो रही है तो मैं कैपिटल R से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, लार्जर की रेडियस अगर कंप्लीट 24 है, सो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द डायमीटर, 2 1 जा 2 2 जा 4 12 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर जिसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर रही हूँ, सो कितना हो जाएगा भाई, रेडियस ही गिवन है आपको, डायमीटर गिवन ही था। ये हमारी इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हमें क्या निकालनी है, टोटल वॉल्यूम, फाइंड द मास ऑफ द पोल। आपको मास निकालना है तो उसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, पहले टोटल वॉल्यूम, देन जो भी आपकी 1 सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जितना भी है उसकी टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट मास निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, कितनी हो जाएगी भाई, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, सो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ओके, सो क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे, पाई R, इसको कैपिटल R से डिनोट किया है मैंने तो कैपिटल R ही लिखेंगे, पाई R स्क्वायर H प्लस पाई R स्क्वायर H, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस है। हम इसको R1 R2 से भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सो यहाँ पे पाई कॉमन है भाई, दोनों में आप कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि दोनों में सेम है। इनटू में क्या हो जाएगा, जो आपकी कैपिटल R है, जो आपकी रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर वो कितना है 12 स्क्वायर, H कितना था भाई आपका 220, सो मल्टीप्लाई बाई 220 प्लस पाई हमने कॉमन ले लिया है, R कितना है, जो आपकी रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर है वो कितना है बेटा आपका 8 स्क्वायर इंटू हाइट कितना था 60, ठीक है। अब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली यूनिट क्या रहेगी आपकी, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई आपका, कैलकुलेशन तब करेंगे, 12 का कितना होता है 144 इंटू 220, ओके, प्लस 8 8 जा 64 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू कितना है, पाई की वैल्यू है 3.14। जब आप इसको कंप्लीट को सोल्व करते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो देन प्लस करते हो, तो जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा वो आपका 35,520 आ जाएगा, ठीक है। सो टोटल आपका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सिर्फ कैलकुलेशन है जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखी है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, ये तो हमारी टोटल वॉल्यूम निकली है, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है टोटल मास, जबकि गिवन है क्वेश्चन में क्या, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है वो कितना है 8 ग्राम, तो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब विल बी, कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे
किससे? 8 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा इतने ग्राम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अगर देखो ये तो सिर्फ ग्राम में आया, अगर आप इसको केजी में निकालना चाहते हो तो आप केजी में भी निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सो 1000 से डिवाइड करोगे तो केजी में आ जाएगा, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आपको केजी में निकालना है या ग्राम में। तो ग्राम में है तो ग्राम में रहने दिया, केजी में करोगे तो 1000 से डिवाइड करो, ये डेसिमल बस यहाँ आ जाएगा आपका, 3 डिजिट और मूव कर जाएगा फर्दर। ठीक है, सो इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।